सिलावद में छात्रावास की व्यवस्थाओं से नाराज विद्यार्थी सड़क पर उतरे। सुधार की मांग को लेकर अधीक्षक के खिलाफ की नारेबाजी। अधीक्षक ने आरोपों को बताया निराधार। बड़वानी जिले के सिलावद क्षेत्र में स्थित बालक छात्रावास में अव्यवस्थाओं से नाराज विद्यार्थी सुधार की मांग हेतु सड़क पर नारेबाजी की। आज सोमवार को दोपहर 12 बजे के दर्शन विद्यार्थियों ने बताया कि उनके साथ अभद्र व्यवहार कर अपशब्दों का प्रयोग कर धमकी भी दी जाती है। भोजन के मेन्यू एवं गुणवत्ता को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। एबीवीपी के पदाधिकारी अंशुमन धनगर ने बताया कि बच्चों द्वारा उन्हें जानकारी दी गई कि छात्रावास में मिल रही सुविधाओं को लेकर विद्यार्थियों ने उन्हें जानकारी दी। वहीं वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत करने के लिए बच्चे पैदल निकले थे। इस विषय पर छात्रावास अधीक्षक सयाराम नरगावे ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि वे बच्चों को अनुशासन में रखना चाहता हूं। विद्यार्थियों को समय पर विद्यालय जाने सहित अन्य आवश्यक कार्य समय पर करने हेतु कहा जाता है और उन पर लगे सभी आरोप निराधार है। वहीं जानकारी लगते ही तहसीलदार श्री भावसार व विकासखंड शिक्षा अधिकारी की समझाइश और जांच उपरांत कार्यवाही के आश्वासन पर वापस लौटे हैं। वहीं विचार करने वाली बड़ी बात यह है कि आए दिन छात्रावासों के बच्चे कलेक्टर से मिलने सीधे पैदल निकल रहे हैं, जिसके कारण कोई अनहोनी घटना होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। प्रशासन को भी गंभीर सोच रखकर सख्त कदम उठाना चाहिए। JTV न्यूज के लिए सिलावद से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। बाहर देश जमरे। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 11वीं एग्रीकल्चर। आज पैदल निकले हो, क्या समस्या लेके निकले? समस्या हमारे सर को हटाना है, गाली गलौज से बात करता है और मारने की धमकियां देता है। आदिवासी में धमकियां देता है, मार के जेल में चले जाऊंगा करके बोलता है। ये समस्या कब से चल रही है? यह समस्या हमारे बहुत दिनों से चल रही है, सालों से चल रही। कितनी बार आपने आवेदन दिया इसको लेकर? समझा दिया सर। लिखित में कितनी बार आपने आवेदन दिया? लिखित में नहीं दिया। तो लिखित में आवेदन क्यों नहीं दिया अगर आपको समस्या दी तो? सर को बोल दिया सर, हाँ बोल देता सर। तो आपने लिखित में देना था नहीं? आज भी आप निकले हो पैदल, तो इससे पहले लिखित में दिया था? अभी दिया था। लिखित की कॉपी है आपके पास? हमारे पास लिखित कॉपी है? इससे पहले भी कभी हुआ है सर? इससे पहले काफी नहीं है। तो फिर पहले लिखित में तो आप दो, आपकी जो समस्या है पहले शासन को अवगत तो कराओ कि आपकी समस्या क्या है। आपने तो ये ट्रेन बना लिया, जब भी कुछ जरा सा भी कुछ होता है तो आप पैदल निकल जाते हो। सर अभी लिखित में दे दिया। अभी कब दिया लिखित में? सुबह अभी जस्ट दिया और जस्ट ही पैदल, मतलब लिखित में देते ही निकल गया आप। मतलब देते के मान अधिकारियों को अवगत होगा क्या? आप अवगत तो कराओ पहले शासन प्रशासन को कि आपकी समस्या क्या है। दारू पी क्या मानता हूँ सर? अरे तो आपने लिखित में नहीं दिया ना, लिखित में तो दो एक बार कि भाई हमारी बोले थे ना सर को, बोले थे तो अगली बार से नहीं होगा ऐसा बोल देता है। आज आपने लिखित में दिया कि अभी जस्ट में? हाँ दे दिया सुबह। जस्ट में दिया नहीं तो जस्ट में देते के मान क्या निराकरण हो जाता है क्या किसी भी चीज का? हो जाएगा। थोड़ा समय तो दो, 1-2 दिन का। अगर आपके आवेदन पर कार्रवाई नहीं होती, अगर आपके आवेदन पर अगर कार्रवाई नहीं होती उसके बाद आपने ये कदम उठाना था। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हम क्या अभी चलो दे सबका नीचे हमको। किसके कहने पे कर रहे हैं आप? किसी के नहीं कहने पे कर रहे हैं, आप स्वयं कर रहे हैं। स्वयं कर। आपका भविष्य मतलब जो अंधकार में जा रहा है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सीधे रोड पे निकल रहे हो, तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार है। पढ़ाई करेंगे नहीं कर रहे, हम कहाँ नहीं कर रहे। क्या नाम है? अंशुमन धनगर, विद्यार्थी परिषद बड़वानी जिला संयोजक। ये बच्चे धरने पे निकले, क्या समस्या है? ये अभी विगत दिनों 2-3 दिन पहले बच्चों का फोन आया था कि यार इस प्रकार की समस्याएं हैं, मतलब खिड़कियां भी उनकी बराबर लगी है, सर भी उन पर मारपीट करते, गाली गलौज करते हैं। अगर अस्पताल किसी बच्चे को ले जाते हैं तो उस पर भी वो करते कि आप कैसे बिना पूछे ले गए। वो सारी समस्या ऐसी है जिसके कारण बच्चे बहुत परेशान है हॉस्टल अधीक्षक से। हमने बच्चों को समझाने का प्रयास भी किया कि भैया आप 2 दिन का अपन उनको देते हैं, लिखित में करवा देते, पर वो बच्चे मानने को राजी नहीं है। तो हमने उनको इस प्रकार का ये करा कि भैया आपको अगर लग रहा तो आपके हिसाब से करो, तो वो रैली निकाल के कलेक्टर कार्यालय जा रहे हैं उसके लिए। इससे पहले कब से हो रहा है सर? ये बहुत दिनों से एक बार पहले भी बोला था, जिसपे हमने समझाइश दी थी हॉस्टल अधीक्षक सर को। उन्होंने बोला था ठीक है हम बातचीत करके उस पर कार्रवाई करेंगे, पर वो उन्होंने लिखित में कितनी बार दिया आपने? लिखित में हमने नहीं दिया है अभी तक, पर एक बार उनको हमने संज्ञान में डाल दिया था कि यार इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं तो आपको देखना चाहिए, अन्यथा अगर आंदोलन होगा तो फिर आपके लिए दिक्कत रहेगी।
तो आज तक लिखित में दिया या नहीं? एक बार नहीं, लिखित नहीं दिया हमने, एक बार मौखिक उनको बताया। तो एक बार उनको लिखित में देना चाहिए था नहीं आपने? हम वही प्रयास कर रहे हैं कि उनको लिखित में दे, पर बच्चों का आश्वासन ऐसा है कि हमको लिखित ये नहीं करना, हमको सीधे सर को हटाना है। नहीं तो ये तो आए दिन का जिले में आप ट्रेन बन रहा है कि जब भी कुछ जरा सी भी समस्या रहती है तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, उठाया और सीधे पैदल निकल जाना। ये समस्या का समाधान चाहते हो या सिर्फ पैदल जाना चाहते हो? समस्या का समाधान ही चाहती है विद्यार्थी परिषद, पर बच्चों से हम आश्वासन ये भी कर रहे हैं कि भैया आप मान जाओ, पर बच्चे मानने का कारण ये नहीं हो रहा है। समस्या का समाधान कैसे होगा जब तक आप लिखित में नहीं दोगे? वही चीज बोली है अभी बच्चों से हमने कि हम लिखित में कर रहे हैं, पर बच्चों का नहीं मानना है कि हम लिखित में नहीं देंगे, हमको सीधी कार्रवाई करना है। मतलब ये तो एक तरीके से आप शासन प्रशासन को मतलब सीधे से ये चाहते हो कि आपकी जायज हो या ना जायज मांग पूरी होना चाहिए। हम वही चीजें कर रहे हैं कि हमने बच्चों को जबरदस्ती निकालने का प्रयास नहीं किया है। कहीं ना कहीं आप बच्चों से भी जानकारी ले सकते हैं कि हमने यहाँ तक कि अधिकारियों से भी बातचीत कर ली कि भैया इस प्रकार का ये हो रहा है, और अभी तक अधिकारियों का आने का वो नहीं है। लिखित हमने प्रयास करा और हमने अभी लिख भी लिया है समस्याएं, पर बच्चों का ये मानना है कि नहीं, हमको जब तक अधिकारी कोई आएगा नहीं, बातचीत करेगा नहीं, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आप लिखित नहीं दोगे जब तक अधिकारी को कैसे अवगत होगा कि भैया ये समस्या चल रही है? लिखित देने का ये भी है, पर कोई अधिकारी ऐसा आया नहीं अभी तक जिससे लिखित में दे पाए हम। और आप बढ़वानी दे सकते हो या जहाँ भी आपको लग रहा है एक बार लिखित में तो दो ना। हमने वही प्रयास करा, लिखित के लिए कर रहे हैं, पर बच्चों का नहीं मानना। अगर आप ये चाहते हो तो आप बच्चों की भी बाइट लेके देख सकते हो, बच्चों से आप पूछ सकते हो। नाम है सर? सयाराम नरगावे। किस पद पे हो? मैं अधीक्षक सिलावत बालक छात्रावास। सर ये बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं पैदल निकल गए, जी क्या समस्या है सर? सर, मैं इन बच्चों को अनुशासन में रखना चाहता हूं और नियमित स्कूल जाओ, मोबाइल हॉस्टल में अलाउ नहीं है, और अनुशासन में रहो, समय पे उठो, समय पे पढ़ाई करो, ये सब चीजें समझाता था सर। और स्कूल जाते थे ये हाजिरी भरवा के भाग जाते, स्कूल पूरा टाइम गोल रहते थे। तो इन बच्चों को मैं कहता हूँ कि बार बार कि स्कूल नियमित जाया करो और अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे डिवीजन से पास हो। तो मैं बार बार इस तरह की चीजें कहता था, तो उसकी वजह से ये बच्चे ऐसा कर रहे हैं। जो आरोप लगा रहे सब निराधार है। सर उनका आरोप है कि आपके द्वारा बेड पे गद्दे नहीं दिए जाते हैं, और पानी पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं है, डब्बे में दिया जाता है। सर, पीने का पानी तो आरओ लगा हुआ है सर, और आरओ चालू भी स्थिति में है, गीजर भी चालू स्थिति में सर, और सभी व्यवस्था ठीक है सर, और गद्दे भी दे दिए सर। तो उनका आरोप ये भी है कि आप मतलब शराब पी के गाली गलौज करते हैं। नहीं, मैंने आज तक कभी इस चीज को हाथ ही नहीं लगाया और कभी ये कुछ हुआ भी नहीं। और सिर्फ उनको बोलता हूँ जो भी कहीं गलती करते थे कि बच्चे ऐसा मत करो, जूते चप्पल बाहर उतारो, अंदर कमरे में साफ सफाई रखो, गुटखा बीड़ी पी के खिड़कियों में मत थूको, ये चीजें सब समझाता था। तो ये बच्चे फिर मेरे तरफ इस तरह के वो करते। इससे पहले भी कुछ आवेदन वगैरह इनके द्वारा दिया गया या आपको कुछ? नहीं, कोई आवेदन नहीं दिया। मैं मौखिक रूप से सब इनका निराकरण कर देता, और मेरे हिसाब से मेरे को जो अच्छा लगे वो बिना पूछे कर देता। इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। इससे पहले कभी नहीं हुआ? नहीं। उनका आरोप है कि इससे पहले भी हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो ये पहली बार है? पहली बार। इनकी जो समस्या है उससे आपको लिखित में अवगत कराया था? कोई लिखित में नहीं दिए, अभी तक नहीं दिए। आज दिया है? आज भी अभी तक तो नहीं दिया है। अभी आपके पास नहीं? अभी मेरे पास अभी नहीं। उनका आरोप है कि वो बच्चों का कहना है कि हम इतने डर गए कि कल को अगर हम कुछ कर लेंगे तो उसके लिए जिम्मेदार सर रहेंगे। तो उस बारे में सर, मैं इन बच्चों को मेरे बच्चे जैसे रखता हूँ, तो भाई जैसे रखता हूँ बिल्कुल, कि व्यवहार इतना अच्छा रखे कि अभी ऐसा एहसास ही नहीं होने दिया कि कोई बड़ा अधिकारी है कि अधीक्षक है, इस तरह कुछ भी नहीं। कुछ भी बिल्कुल गले में हाथ डाल के बातचीत करता हूँ, क्या चाहिए अपने आदिवासी भाषा में भी इनसे बात करता हूँ कि क्या समस्या, फलाना ढिकना, जो भी समस्या सबको अपनी भाषा में भी समझाता हूँ। सर उनका ये भी आरोप है कि आप जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जाति तो मैं भी तो आदिवासी हूँ और मेरे बच्चे भी आदिवासी है, और मैं तो सर ये कहता हूँ कि मेरे बच्चे हैं, अपने वाले हैं, तो मैं अपने बच्चे के अपना बच्चा समझ के उनको मैं अच्छे से पढ़ाई के लिए प्रेरित करता था, ताकि अच्छे से अच्छे डिवीजन बनाए और हॉस्टल का नाम रोशन करे। मतलब इनके द्वारा जो भी इल्जाम लगाए गए वो निराधार है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।